हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु में लंपी रोग से ग्रसित यदि गाय हो गई है, यानी लंपी रोग, यदि लंपी स्किन डिजीज यदि आपकी गाय में हो चुका है तो उसको इलाज कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि उस गाय का इलाज यदि आप ऐसे करेंगे तो आप अपनी गाय को जहाँ तक हो सकता है कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर होगी ये, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाले ऑप्शन को दबाएं ताकि बहुत से महीने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनाएं। देखो, यदि आपका पशु लंपी रोग से यदि ग्रसित हो चुका है, आपका पशु लंपी हो चुकी है, तो उसके लिए यदि आपने 10 से 15 दिन पहले या 1 महीने पहले यदि आपने उसकी डिवर्मिंग नहीं कराई है तो सबसे पहले, क्योंकि लंपी रोग से यदि ग्रसित हो जाता है पशु तो खाना पीना सुचारू रूप से करता है। फैस दिन से ऐसा नहीं है कि पशु बैठ जाएगा, आराम से खाना पीना करता है, सुचारू रूप से करता रहता है, लेकिन उसके सिम्टम्स आपको दिखाई दे जाते हैं। तो उस स्थिति के दौरान आप उसके को आयुर्मेक्टिन या डोरामेक्टिन साल्ट की, दोनों में से कोई भी एक साल्ट हो, चाहे आयुर्मेक्टिन हो या चाहे डोरामेक्टिन हो, साल्ट की कोई भी टेबलेट हो, उससे आप अपने पशु की डिवर्मिंग आप उसकी ज़रूर करवा दें। सिर्फ एक गाय को एक बार ही वो पेट के कीड़े की यानी डिवर्मिंग आपको करवानी है। इससे क्या होता है कि यदि जो वायरस होता है आगे धीरे धीरे यदि समय लेता है तो आपके पशु में यदि पेट में वर्म्स नहीं होंगे, पेट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपका पशु उस वायरस से लड़ने में आसानी रहेगी और लड़ भी सकता है। तो आप उससे कर दें। साथ साथ यदि आपके पशु में लंपी रोग हो गया है, ग्रसित हो गया है, तो आप उस पशु को किसी भी, जो आपको उसकी स्किन है या त्वचा को आप अच्छी तरह से साफ रखना चाहते हैं, तो किसी भी जो सूती कपड़ा लेकर के, जो नीम की पत्तियों से यदि आप पानी गर्म करते हैं तो सिर्फ उसका निचोड़ करके उसे नॉर्मल तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको उसके शरीर के ऊपर लगा देना है। पानी तो उसके शरीर पर डालना ही नहीं है, इस बात का आपको ज़रूर में ध्यान रखना है। इस पानी डाल देंगे, क्या सावधानी रखनी है, कैसे मर रही हैं, तो वो उसकी वीडियो आपको वेट पेट एंड केटल चैनल है उस पर बनी हुई है कि आपके पशु मर क्यों रहे हैं, तो वो भी जा कर के देख सकते हैं, तो उससे कर लें। रही बात आप उसमें आप जिस प्रकार से पोविडिन आयोडीन है या टिंचर आयोडीन है, उसका भी आप इस्तेमाल यदि शरीर पर जो गांठें सी बन जाती हैं तो आप कर सकते हैं, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पानी थोड़ा सा मिलाया और उसके अंदर थोड़ा सा स्प्रे आप टिंचर आयोडीन या पोविडिन आयोडीन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी भी तरह का अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो। पानी का प्रयोग नहीं करना ज़्यादा, फिटकरी का प्रयोग तो नहीं करना, क्योंकि फिटकरी का यदि आप गांठें बन जाती हैं करते हैं तो उसमें स्किन वैसे भी हार्ड हो जाती है, फिटकरी लगा देते हैं तो उससे और ज़्यादा हार्ड होती है, तो उसका भी प्रयोग आपको नहीं करना है बाद में यदि गांठें बनने के बाद में। साथ साथ आप अपने पशु को जिस प्रकार से लिवामाइसोल इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु चिकित्सक से आप ज़रूर करवा लें। 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट सबकट इंजेक्शन आता है, तो लिवामाइसोल इंजेक्शन यदि मिले तो वह इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगवा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पशु की इम्यूनिटी प्रॉपर मात्रा में बनी रहे। ये तो आपको करने ही करने हैं। साथ साथ आप अपने पशु को इस तरह का टॉनिक आप अपने पशु को देते रहें। यदि आपका पशु इस बीमारी से यदि ग्रसित हो चुका है तो आप उसे इस तरह का टॉनिक दें जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मल्टीविटामिन्स हों, जिसके अंदर विटामिन ए हो, यानी ऑल विटामिन्स हो, विटामिन बी, सी, डी, ए, ई, जितने विटामिन्स आते हैं उस तरह के टॉनिक का प्रयोग, या जिसमें बायोटिन होती है, जो यदि आप अपने पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आप प्रयोग करते हैं विटामिन्स, वह विटामिन्स आप अपने पशुओं को, जो लार्ज एनिमल्स हैं उन्हें 20 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। वह भी आप कंटिन्यूटी आप उस पशु की स्टार्ट कर दें, जिससे क्या होता है कि आपके पशु की बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे, आपका पशु तंदुरुस्त रहे। यदि आपके पशु कमज़ोर है तो उस पर वैसे ही वायरल ज़्यादा अटैक रहेगा। तो ये इस तरह से यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका, और जो डेयरी फार्मर हैं जो अपने पशु को जो मिनरल मिक्सर यदि पाउडर दे रहे हैं तो उनको हटाना नहीं चाहिए, वो तो कंटिन्यूटी आपको देते ही रहना है, चाहे बीमारी आए या नहीं आए, आ गई है तो भी देते रहना है। जो नहीं दे रहे हैं विटामिन्स, तो इस तरह की विटामिन्स का प्रयोग, कौन सी विटामिन का प्रयोग करना चाहिए, कोई सी भी अच्छी कंपनी की मल्टी विटामिन्स का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वह क्या कि प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए दे सकते हैं। जो जितनी मैंने दवा बताई है वह आपके पशुओं के लिए सेफ है।
रही बात जैसे जैसे यदि आपके पशु की समय ज़्यादा निकलता जाता है तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु के शरीर पर जो गांठें होती हैं, आपके पशु के पैरों में सूजन आ जाती है। तो पैरों में सूजन से बचाव के लिए आप उस पशु की तेल की मालिश भी साथ में करते रहें, पहले से करते रहें। आपके पशु की पैरों की सूजन आए तो आप सरसों के तेल लेकर के आप गर्म करके उस तेल से आप उस पशु की मालिश करते रहें। और रही बात उस पशु के शरीर पर सूजन आए तो इसके लिए इन्फ्लामेशन यानी सूजन के लिए जो स्प्रे आते हैं वेटरनरी के अंतर्गत, जो पशु के शरीर पर सूजन को कम करते हैं, तो आप उसके पैरों पर सूजन पहले से स्प्रे, कब जब पैरों में सूजन है उससे पहले आप उस पशु की पैरों पर सूजन का स्प्रे करते रहें ताकि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत ना हो। और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा तेल की भी मालिश करते रहें। यदि सूजन आ भी गई है तो आप उस पशु को बैठाने की कोशिश करें, लंबे समय तक खड़ा न रहने दें। यदि आपका पशु लंबे समय तक खड़ा रहेगा तो आपका पशु बैठ नहीं पाएगा। यदि 12 घंटे से ज़्यादा समय निकल चुका है तो आपको पशु के बैठने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। और आपको पशु बैठेगा तो वो घबराएगा, डरेगा, कि उससे लगेगा कि मैं बैठ जाऊँगा तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। पशु के वो ये हो जाता है, इस तरह का फोबिया पशु के दिमाग में हो जाता है कि पशु सोचता है कि मैं जैसे बैठूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस डर की वजह से पशु लगातार खड़ा रहता है। तो आप अपने पशु में ये ध्यान रखें कि लंबे समय तक आपका पशु खड़ा नहीं रहे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लंबे समय तक खड़ा रहेगा तो भी आपके पशु की डेथ होती है। तो आपके पशु में इस तरह से आप उसकी मालिश नॉर्मल तरीके से करते रहें। रही बात टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो पैरासीटामोल बोलस आप उस पशु को देते रहें। एविल की टेबलेट या जो वेटरनरी के अंदर क्लोरफेनेरमाइन मेलेट की टेबलेट आती हैं, बोलस आती हैं, उनका प्रयोग करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा एविल की बजाय। वेटरनेरियन में जो एविल की आती हैं, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, फेनेरमाइन मेलेट, साल्ट की जो बोलस आती हैं, बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, वह बोलस यदि प्रयोग करेंगे साथ में टेम्परेचर को डाउन करने की बोलस, ये 2 तरह की बोलस ही आप अपने पशु में प्रयोग करवाएं। इससे आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा आपको टेबलेट बोलस एक साथ आप अपने पशु को न दें। रही बात यदि आप अपने पशु को जो काढ़ा आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा अपना रहे हैं तो उनकी मात्रा आप सुबह और शाम जितनी मात्रा आपको बताई गई है मेरी वीडियो में उसी के आधार पर दें। 4 से 5 दिन, ज़्यादा मात्रा में आप न दें। रही बात जिन पशुपालक को यदि ओरली देना आता है वही आप उस काढ़े का प्रयोग करें, ज़्यादा मात्रा में न करें। और यदि आप ज़्यादा देंगे, सांस के साथ चला जाएगा तो ड्रेंचिंग में जाएगा। ड्रेंचिंग में यदि आपका पशु को सांस लेने में तकलीफ आ रही है, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, बहुत ज़्यादा खलखल की आ रही है, तुरंत आवाज़, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें। अच्छे पशु चिकित्सक से जो आपको विश्वास हो उस पशु चिकित्सक से तो आप संपर्क करें, उससे आप ट्रीटमेंट करवाएं ड्रेंचिंग का, वही आप अपनी गाय को बचा सकते हैं। वरना ड्रेंचिंग में यदि आपकी गाय चली गई तो उसके बाद में डेथ होना स्वाभाविक है, यानी मरना उसका स्वाभाविक है, उसको कोई नहीं बचा सकता। तो जितना यदि आप जल्दी पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेंगे, अच्छा इंजेक्शन ट्रीटमेंट कर देंगे, तभी आपकी गाय बच सकती है। तो इस विधि से आपके पशुओं का इलाज किया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप न जाएं, बहुत तरह की दवा में बहुत तरह की न जाएं। जो मेरे वेट पेट एंड केटल चैनल पर जो वीडियो बनी हुई थी कि आप इस तरह की लिक्विड टॉनिक का प्रयोग करते हैं, तो अलग अलग तरह की वीडियो बनी गई थी। यदि आपको कोई भी किसी भी तरह की दवा मिलती है तो आप उस दवा का प्रयोग आप अपने पशुओं पर करवा सकते हैं। दर्द के लिए कौन सी दवाएं हैं तो उनमें से कोई सी एक दवा का प्रयोग करना है, इसका मतलब नहीं हर तरह की दवा का प्रयोग करना है। एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है तो एक एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है, 10 एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है। वो तो इसलिए बताई गई है कि आपको कोई भी एरिया में किस तरह की यदि दवा मिल रही है तो उस आधार पर आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।